नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम कर आरजेडी को अलग करके सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। खबर यह है कि आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे कि नीतीश कुमार कितनी बार इधर से उधर और उधर से इधर आ चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा फिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव भी अपने खेमे में खूब हलचल तेज किए हुए हैं। उन्होंने भी कोशिशें तमाम करनी शुरू कर दी है ताकि वो अपनी सरकार बना पाए। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको बता दें, अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देने के साथ साथ बीजेपी के विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दे देते हैं तो जाहिर तौर पर राजभवन से राज्यपाल की तरफ से उन्हें सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में वो फिर से शपथ लेंगे। वहीं आरजेडी के लिए मुश्किल ये है कि अगर तेजस्वी यादव चाहते भी हैं तो पहला इन्विटेशन जो है वो नीतीश कुमार को ही जाएगा। एक बार इस पूरी प्रक्रिया पर शशि भूषण बात कर लेते हैं कि क्या कुछ होगा। आज इस्तीफा दे सकते हैं। रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शशि, कैसे कैसे होगा, मतलब क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के 19 और वामदलों के 16 सीटों के साथ वो 8 कम पर अटक जाते हैं बहुमत से। देखिए, बहुत मुश्किल लगता है। नंबर गेम जो है ना वो बहुत मुश्किल है। और जो आप सवाल पूछ रही हैं अंजना, उसका जवाब तलाशने के लिए हम इस वक्त जहां खड़े हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आवास है। और देखिए, यहाँ पर हलचल है। मांझी के 3 विधायक यहाँ मौजूद हैं। खुद जीतन राम मांझी मौजूद हैं, जो अनिल कुमार हैं हम के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष, वो मौजूद हैं। साथ ही साथ जो प्रफुल्ल मांझी हैं वो मौजूद हैं। ज्योति मांझी, जो जीतन राम मांझी की समधन है, वो इस वक्त यहाँ नहीं आई हैं। लेकिन आप समझ सकती हैं कि जब जीतन राम मांझी की समधन है तो वो उनसे अलग नहीं जा सकती हैं। हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की है। अनिल कुमार जो हम के विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका ये कहना है कि अप्रोच किया जा रहा है दूसरे खेमे की तरफ से, लेकिन वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। और बिल्कुल एकजुट है 4 विधायकों वाली पार्टी, जिसके बारे में लगातार ये कहा जाता रहा कि शायद वो चले जाएं इधर उधर। लेकिन हाँ, एक बात बहुत दिलचस्प है, जो फैसला करते हैं वो जीतन राम मांझी करते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी में कोई टूट वाली स्थिति नहीं है, ये बहुत क्लियर है। अप्रोच किया जा रहा है, इसको कंफर्म किया हमने। बातचीत की है अनिल कुमार से, अगर वो बातचीत आप दर्शकों को दिखा सकें तो वो भी एक बहुत क्लैरिटी वाली खबर है। लेकिन इस वक्त जो आंकड़े आरजेडी को चाहिए होंगे सरकार में बने रहने के लिए या नीतीश कुमार को गच्चा देने के लिए, वो आंकड़े इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो एकजुट है एनडीए के साथ। एक बार अंजना, एक बार जल्दी से, रोहित है क्या हमारे साथ? रोहित, कल खबर आई शाम में, रोहित आवाज आ रही है? रोहित आवाज आ रही है? आ रही है रोहित, आ रही है। क्या ये खबर सच नहीं है कि कल लालू प्रसाद यादव ने खुद कोशिश की नीतीश कुमार से बात करने की? उन्होंने, उनके खेमे से खबर आई कि 4 या 5 बार फोन किया, नीतीश बाबू फोन लाइन पर आने से भी मना कर गए। अंजना, एक बड़ी बात आपको मैं बता दूं, अगर ये सरकार अगर गिर जाती है तो लालू प्रसाद के लिए ये दूसरा मौका होगा जब उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। क्योंकि लालू की कोशिश लगातार ये रही है कि तेजस्वी यादव को कैसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, और ऐसा दूसरी बार होगा 2017 के बाद कि अब 2024 में सत्ता आई लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए और उसके बाद सत्ता से निकल गए। तो देखिए, वो वो कसक जो है वो कुछ बहुत ज्यादा है, और इसीलिए पूरी कोशिश यहाँ पर जो है, जो इस वक्त देखी जा रही है आरजेडी खेमे में, कि किसी तरीके से अगर इस बार कोशिश करे 8 की संख्या बल को अगर जुटा लिया जाए, 122 की संख्या पर पहुंच जाए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। क्योंकि हमने देखा पिछले 6-8 महीने से अंजना, कई बार नीतीश कुमार को लेकर से आरजेडी के कई विधायकों ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ एक डील हुई थी, 6 महीने में नीतीश कुमार सत्ता सौंप देंगे तेजस्वी यादव को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन ये सब बातें नीतीश कुमार को असहज कर रही थी अंजना काफी समय से। और इसीलिए अब एक फैक्टर ये भी है जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि आरजेडी के साथ अब वो नहीं रहना चाहते हैं। और ये भी अजब रिश्ता है। देखिए ना, गिरिराज सिंह कह रहे हैं जब तक नीतीश ना बोले, सुना देते हैं आपको पहले उन्होंने क्या कहा है, फिर बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, और न नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे।
इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? हाँ, हम यहाँ के प्रमुख पार्टी है, आने वाले दिन में मेरा शासन पार्टी जनता अगर मुझे बैठाएगी तो मैं राजनीतिक दल से सशक्त राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी पूरी गंभीरता से नजर रखी है कि क्या गतिविधि हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। मेरे नजर में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए है। जो परिस्थितियां आएगी उसके बाद मैं कह सकूंगा। अभी तक तो महागठबंधन की सरकार है। सब कुछ बोलने के बाद अगर कोई ये कह सकता है कि अब परिस्थिति पहले आने दीजिए फिर उस पर बोलूंगा, तो ये गिरिराज सिंह ही हैं। लेकिन मैं जिस चर्चा पर आ रही थी, हमारे साथ नवल जी भी बैठे हुए हैं, आशुतोष भी बैठे हुए हैं। आशुतोष जी, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, ये कांग्रेस के खिलाफ जो समाजवाद, जनता पार्टी समाजवाद की राह पर चलेंगे वाले ये तमाम नेता हैं, जो एक वक्त पर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन के जरिए उपजे हुए नेता थे, इसमें रविशंकर प्रसाद भी थे। खैर, आज नीम नीम शहद शहद, ये जो लालू और नीतीश का रिश्ता है ना, मतलब पॉलिटिकल सटायर की पराकाष्ठा वहां से निकलती है। म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अंजना, इस पर तो पूरा एक महाकाव्य लिखा जा सकता है, एक पूरा उपन्यास लिखा जा सकता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और राजनीति पे कभी किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। एक जमाना था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ये राम मनोहर लोहिया हो या फिर जयप्रकाश नारायण हो, इनकी राजनीति की को आगे बढ़ा रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त भी थे। और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई की तरीके से थे। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, मंडल कमीशन लगा, तो उसके बाद से नीतीश कुमार को लगा कि लालू प्रसाद यादव उनसे आगे हो गए हैं और 1994 में उन्होंने आरजेडी छोड़ दी और छोड़ने के बाद समता पार्टी बनाई। काफी समय तक विल्डरनेस में थे और फिर वो बीजेपी के पास चले गए। तो ये कहानी एक ऐसे महत्वाकांक्षी नेता की कहानी है जो दरअसल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं, और ये इसके लिए सिर्फ नीतीश कुमार को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए। राजनीति का खेल भी वैसे। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब 1996 में, बल्कि 98 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने की हुई, तो यूनाइटेड फ्रंट के जो कन्वीनर थे चंद्रबाबू नायडू, वो अचानक यूनाइटेड फ्रंट छोड़ के फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। तो जो आदमी सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते थे